नमस्कार। आज हम जानेंगे अखिलेश यादव जी के बारे में, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इनके द्वारा 5-6 बातें कही गई हैं, उस पर हम लोग तर्क करेंगे। और अब तर्क क्या करेंगे, हम लोग बातें करेंगे जो इनके द्वारा कहा गया वही बात बताने का हम काम करेंगे, क्योंकि इतना विशेषज्ञ तो हम हैं नहीं कि हमारी बातों का आप सुनेंगे। तो हुआ है कि अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके द्वारा पहली ही बातें जो कही गई, कहा गया कि जब समाजवादियों की सरकार आएगी तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो दिव्यांग लोग हैं, जिनको विकलांग कहा जाता था, अब उनको दिव्यांग कहा गया। तो नाम बदलने से दिव्यांग तो लंगड़ा आदमी सीधा तो हो नहीं गया, तो हम लोग क्या किए कि दिव्यांग कर दिए। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके लिए किया क्या उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। तो इनका ही कहना है, क्योंकि दिव्यांग कर कह दिए तो उनका दुख दूर थोड़ी हो गया। अब किसी योजना का नाम ये फलाना योजना रख देने से नाम नहीं ना बदल जाएगा। मेरा नाम वकील रख देने से मेरा जीवन नहीं ना सुधर जाएगा, मैं वकील तो बन नहीं जाऊँगा। तो वैसे ही हुआ है, वहीं की सरकार भी वहीं करी है। वहीं उनका कहना है कि जब समाजवादियों की सरकार आएगी तो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल साइकिल का इंतजाम किया जाएगा। कारण है कि आप सोच के देखिए, हम लोग आज़ाद हो गए, देश को आज़ादी को भी इतना दिन हो गया, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है अखिलेश यादव, इसीलिए कहते हैं कि अखिलेश यादव बहुत शिक्षित नेता है। और जो एजुकेटेड नेता होता है वो कभी भी समाजवाद की तरफ जाता है। जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का नाम ही रखा गया था, संविधान की प्रस्तावना से रखा गया। समाजवादी जो विचारधारा, बहुत बड़ी विचारधारा है, जो कि इसका सबसे बड़ा महानायक है राम मनोहर लोहिया है। राम मनोहर लोहिया खुद भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो बर्लिन से इकोनॉमिक्स थे, यानी बर्लिन से इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र की डिग्री लिए थे। उनको दुनिया में बुलाया जा रहा था, लेकिन गए नहीं। भारत में 1910 में इनका 1910 के करीब इनका जन्म होता है। तो ये भारत की क्रांति से जुड़ गए, भारत की लोकतंत्र और भारत की इनको सेवा करना था, तो राजनीति में आ गए, बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए। लोहिया जी के बारे में आप क्रिटिसाइज़ क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का तो सारा नेता पढ़ा हुआ है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम है माननीय मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी बहुत इतने बड़े पढ़े लिखे नेता थे, तो वो तो खुद भी प्राइमरी के टीचर थे। इनका जो लड़के हैं अखिलेश यादव, इनके खुद के कार्यकाल के बारे में जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि बाप रे, पूरे भारत में पहली बार कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है एक्सप्रेसवे दिया हुआ अखिलेश यादव का है। भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। आज भले आप एक्सप्रेसवे का नाम सुन रहे हैं, तो बहुत दूरदर्शी नेता है। तो हम लोग चलते हैं इसी पे, नहीं तो बात करेंगे तो फैल जाएगा उधर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं इनके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल साइकिल देंगे। वो कारण है कि वर्तमान में जो दिव्यांग लोग हैं उनको मैनुअल साइकिल दिया जाता है। तो इनका कहना है कि बताइए दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, हम मैनुअल साइकिल क्यों देंगे? सरकार को इस चीज़ पर मंथन करना चाहिए कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। सोचिए कोई भी, अच्छा मान लीजिए साइकिल तो दे रहे हैं, अब कोई व्यक्ति का हाथ है नहीं, वो कैसे चलाएगा? तो हम लोग कभी, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो कभी दूर तक नहीं सोचते हैं अपने बारे में, अपने बेटा के बारे में, वो अलग बात है। तो इनका ये कहना है कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है जिसका दोनों हाथ नहीं, वो कैसे चलाएगा? तो हम दुनिया कहाँ गई, हमें सोचना पड़ेगा, और इस चीज़ को ग्लोबली तरीके से, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति तो बहाना बनाए कोई दिव्यांग नहीं ना बनेगा। आपके घर में मान लीजिए कोई व्यक्ति दिव्यांग है और नहीं है, तो क्या अपना दोनों हाथों काट के दिव्यांगता का लाभ उठाएगा? नहीं ना उठाएगा। तो ऐसी बात है, इनके द्वारा ये कहा गया। इस चीज़ में एक बात, इसमें हम खुद अपने तरफ से सलाह देना चाहेंगे। इसमें कहना चाहिए कि इनको एक चीज़ और बोलना चाहिए था कि जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगों की पेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा, और रोज़गार के बारे में दिव्यांगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कुछ नहीं सोच रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल साइकिल दीजिए। और जो पंचायती राज है, पंचायती स्तर पर जो रोज़गार हो सकता है, जैसे रोज़गार सेवक होता है, अन्य जो नौकरियां हो सकती हैं जो सरकार दे सकती है, उसमें आप जब आएँ तो उस पर आपको काम करना चाहिए। कम से कम उस हिसाब से लोगों का कल्याण हो जाए। गांव और ग्राम स्तर में और क्षेत्रीय स्तर में उनका रोज़गार का सृजन कराया जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जिसका हाथ नहीं, वो कहाँ जाएगा काम करने के लिए? क्योंकि आप वैसी डेवलप एजुकेशन भी नहीं है, उतनी हमारी डेवलप टेक्नोलॉजी भी नहीं है। आप उतना छोड़िए ना, पेंशन में सरकार को काम करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी जब आते हैं तब पेंशन में भी इनको काम करना चाहिए कि कुछ स्तर तक पेंशनों को कम से कम 5 से 7 हज़ार कर दिया जाए, बेचारों का घर चलेगा। क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है। आप सोच के देखिए, आपके घर में कोई व्यक्ति, चाहे किसी के घर में दिव्यांग व्यक्ति होगा, उसको कौन पूछने वाला है? और भारतीय समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में बैठा के खिलाने में, और ऊपर से इतनी गरीबी है, आपको क्या लगता है अब क्या स्थिति हो सकती है भारत में? बहुत समस्याएं हैं। आप सोचिए, स्कूल में आप जिस क्षेत्र में होंगे, जहाँ भी आपका प्राथमिक स्कूल होगा, जूनियर स्कूल होगा, आपको लगता है कि पढ़ने के लिए हम लोग अच्छा सस्टेनेबल जोन बनाए हैं? प्राइमरी आपका स्कूल है, कितना पढ़ाने लायक, कितना डिग्री जोड़ा गया है, कितना एजुकेशन पॉलिसी पर काम किया गया दिव्यांगों का? तो ये समस्याएं चल रही हैं, हम लोग कभी दूर तक नहीं देख पाए। तो ये कहा गया। दूसरी बात ये कही रोज़गार पे भी तो कहा गया। एक इनके द्वारा कहा गया टैबलेट पे कहा गया कि समाजवादियों की जब सरकार बनेगी तो हम लोग टैबलेट देंगे। टैबलेट में क्या है कि इनके द्वारा जब सरकार में आए थे तो इनके द्वारा लैपटॉप दिया गया था। लैपटॉप में क्या था
लैपटॉप में क्या था कि इनको पता था, ये पढ़े लिखे खुद भी थे, और जब पढ़े लिखे व्यक्ति को पता हो जाता है कि दूरदर्शी काम क्या हो सकता है, तो जब ये पढ़े थे तो इनको क्या हुआ कि सोचिए कितना दूरदर्शी नेता था अखिलेश यादव। कह रहे हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का विकास करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टेक्नोलॉजी बांटना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी से शिक्षा आएगी कैसे, तो इनके द्वारा लैपटॉप बांटा गया, समाज को देखते हुए लैपटॉप बांटा गया। उस लैपटॉप से बच्चे अच्छा टेक्नोलॉजी और शिक्षा लेंगे, डिजिटल शिक्षाएँ लेंगे तो बांटा गया। लेकिन उस समय लोगों के द्वारा मजाक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। आज सरकार तो बांटती तो है टैबलेट, लेकिन वो टैबलेट सक्सेसफुल नहीं है, हम चलाए हैं। एकदम 3rd ग्रेड का लैपटॉप दिया जाता है, लगभग 3,000 से 4,000 का लैपटॉप है, वो एकदम रद्दी है, वो तो टूट भी गया। हम भी MA किए थे तो हमको मिला हुआ था। ऐसी बात नहीं कि सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उसी योजना को लिपा ओवरलैपिंग करने से नहीं होता। लैपटॉप एकदम 3rd डिग्री कैटेगरी का है, तो इनके द्वारा ये कहा गया। और दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया, जब BJP जाएगी तो रोज़गार आएगा, यानी BJP जाएगी तो रोज़गार आएगा। इनका राजनीति खुद का मैटर है और खुद का इनका भाषा है, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहे। इनका कहना है कि BJP जाएगी तो रोज़गार मिलेगा, BJP जाएगी तो सस्ती बिजली मिलेगी, BJP जब जाएगी तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, चिकित्सा मिलेगी, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य, जब ये जाएगी तभी देश का और राज्य का कल्याण होगा। इनका पॉलिटिकल भाषा था। बाकी अन्य देखते हैं इनकी बातें क्या होती है, क्योंकि अभी एक चीज़ कहा, धमकी दिया जा रहा था ना कि अखिलेश यादव का घर जला दिया जाएगा और राहुल गांधी का क्या होगा। तो इस बातें पे भी इनके द्वारा कहा गया कि कुछ लोग हैं जो गांजा भांग पी के और कुछ लोग खैनी लगा के जर्दा खा के बातें कर रहे हैं, जो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और सच बात है, क्योंकि आप सबको बोल रहे हैं ठीक है, यादवों से बड़ा लठैत कौन है, और यादवों से ज़्यादा लाठी कौन चला सकता है यूपी और बिहार में, क्योंकि स्पेशली जिस रीजन में हम लोग रहते हैं। तो यादव भले दबे हुए हैं, तो क्या यादवों को कोई दबा देगा? 4 लाठी मार के आ जाएगा क्या कोई? यादवों का मार के नहीं आ सकते, क्योंकि यादवों को इतना बड़ा लठाई तो पैदा होता ही लाठी लेके घूमता है सब इधर उधर। तो यादवों से बड़ा गुंडा तो नहीं बोल सकते, गलत बात है। यादवों से बड़ा लठायत कौन पैदा हुआ भारत में, यहाँ पे यूपी और बिहार में? तो ये बातें नहीं बोलना चाहिए। बाकी देखते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।